Assalamu alaikum dear students. Welcome to the chemistry ring in course of biology. Dear students, हमने फर्स्ट ईयर के सेलुलर ऑर्गेनेलिस चैप्टर में कई ऑर्गेनेलिस को पढ़ लिया। आप लोगों के कमेंट्स और सजेशंस आ रहे हैं, जिसमें से आज हमने टॉपिक को थोड़ा चेंज कर दिया, यानी उसकी मेथोडोलॉजी को चेंज किया हुआ है और हमने थोड़े बहुत चीज़ें वो ऑलरेडी बोर्ड में पुट कर दिए हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर इब्तिदा से लेकर आखिर तक कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी होंगे जो हम इसको लास्ट की बजाय इसको सेंटर में पुट करेंगे और इसको दरमियान में आपको बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि आज जो सेंट्रियोल टॉपिक है वो बेसिकली क्या चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ है कि सेंट्रियोल्स आर बेसिकली दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को हमने साइटोस्केलेटन के टॉपिक में पढ़ लिया हुआ है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स इज अ मेन एंड इंपॉर्टेंट प्रोटीनेशियस ट्यूबुलर सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ट्यूबुलिन बेसिकली ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इसके बारे में ये है कि दीज आर द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इट इज एन एनिमल सेल inside this it is the nucleus, while on the left side of this nucleus there are present the centrioles in a colored area, like they occurs in both animal cell, lower plants and in certain microorganisms. In animal cell, especially in somatic cells यानी कि बॉडी सेल्स उसमें पाए जाते हैं, जबकि सर्टन रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ कुछ लोअर प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स, यानी द प्लांट द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो कि लोअर प्लांट्स कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन ये प्लांट्स बेसिकली नहीं है। दीज आर द प्रोटिस्ट। और प्रोटिस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको त्रिशकेन कहा जाता है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से भी मिलते हैं, कुछ एनिमल्स से भी मिलते हैं, तो कुछ फंजाई से भी मिलते हैं। तो यहाँ पर इस लोअर प्लांट से मुराद ये है कि दीज आर द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, इससे मुराद। जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी ये पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं या साइटोप्लाज्म में किस रीजन पर मौजूद होते हैं, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम में इसको मेंशन किया कि न्यूक्लियस के लेफ्ट साइड पर मौजूद एक कलर्ड एरिया है जिसको सेंट्रोस्फेयर कहा जाता है। The colored area on the left side of this nucleus is called as the centrosphere. यही सेंट्रोस्फेयर के अंदर दो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के बाकायदा ऐसे अरेंज हैं, जिसमें से एक राइट एंगल पाया जाता है, 90 एंगल दरमियान में मौजूद है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह का अटैच है और एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने एक खास रीजन में जो कि सेंट्रोस्फेयर कहा जाता है उसको ऑक्युपाई किया, और फिर इन्होंने ये दोनों कंबाइंड हो गए। दिस कंबाइंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सेंट्रोसोम। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन centrosome, centrosphere and centrioles? Centrioles are basically two microtubules or tubulin structure, while they are arranged themselves in a colored area called as the centrosphere. Now both the regions of these centrioles and this centrosphere both are combined gives the term as the centrosome. So एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स बेसिकली पाए जाते हैं। अब अगर इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमने देखना है तो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट इज बेसिकली इट इज
composed of these 1, 2, 3, the 3 type of microtubules, जो कि ट्यूबुलिन कहा जाता है, जिसको जो कि ट्रिपलेट ट्यूब्यूल्स भी कहलाते हैं, ये एक साथ मिलकर इस तरह के तकरीबन 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स या 9 ट्यूबुलिन, 9 ट्रिपलेट ट्यूबुलिन्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि इसका सेंट्रियोल्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर मैं इसको बना लेता हूं कि व्हाट इज द ट्यूबुलिन्स। द ट्रिपलेट ट्यूबुलिन। ट्रिपलेट ट्यूबुलिन्स क्या है? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल का ये, दूसरा ये, जबकि तीसरा ये, इस तरह के 3 ट्यूब्यूल्स आपस में इस तरह की एक लिंक के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको अब कहा जाता है अ ट्रिपलेट ट्यूबुलिन यूनिट। इस तरह के एक सेंट्रियोल के अंदर तकरीबन ये 3 से बना हुआ है। सो देयर आर अबाउट 9 microtubules, triplets are present, are called. Now the total number of tubulins are about 27. यहां पर ट्रिपलेट ट्यूबुलिन्स यानी 3 ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल उसके 9 ग्रुप्स पाए जाते हैं, 9 पार्ट्स पाए जाते हैं, तो सारों को कंबाइन करके 27 बनता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो ट्यूबुलिन की मिकदार है वो 27 है। Now these 27 microtubules I have arranged them in this diagram. मैंने इस डायग्राम में इसको अरेंज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 1, 2, 3. So these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ये 9 ट्रिपलेट ट्यूबुलिन्स हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और सेंटर में इन्होंने एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बनाया, और उसके साथ एक स्टार्क के जरिए इसके साथ अटैच होने लगे। तो इस सेंटर रीजन के साथ ये तमाम मिले हुए ताकि एक साथ जुड़े रहे। तो इस तरह इन्होंने एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया, जिसका हॉरिजेंटली इस तरह हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन अगर वर्टिकली देखा जाए सो इट इज बेसिकली लाइक दिस, जिन्होंने बाकायदा एक सिंपलेस्ट वे से हमने यहाँ पर इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। तो ये है एक सिंगल सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। अब जबकि किसी सेल के अंदर इस तरह के 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, तो एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर भी इस तरह का है या इस तरह का, इस तरह का दूसरे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर भी इस तरह का या इस तरह का है। तो यहाँ पर बहुत छोटे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अगर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेसिकली इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ 27 ट्यूबुलिन्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये फंक्शंस क्या करते हैं, इसके खास फंक्शंस क्या होते हैं, तो कौन कौन सी जगहों पर अपना फंक्शंस कर लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। Students, centriole functions in various cells. इसके फंक्शन मुख्तलिफ सेल्स में एक ही होते हैं, लेकिन अंदाज बदल है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस करते हैं एनिमल सेल के अंदर। इसका फंक्शन एनिमल सेल यहां पर मैंने बनाया हुआ है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, नंबर फर्स्ट बात, ड्यूरिंग सेल डिवीजन
both of them separate and duplicates, ये दोनों डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेट, and then separate, at the time of division, जब एक सेल तकसीम हो रहा हो, यानी कि माइटोसिस हो रहा है या मियासिस हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन्स इट में डुप्लीकेट्स इन नंबर्स, ये नंबर्स में डबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 हैं तो 4 हो जाते हैं। इस तरह एक सेंट्रोसोम है तो 2 सेंट्रोसोम हो जाते हैं। एक पोल ए की तरफ रहता है तो दूसरा पोल बी को चला जाता है। मैं अगर यहाँ पर इसको मेंशन कर लूँ कि इट इज अ पोल ए, सो इट इज अ पोल बी, 2 डिफरेंट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेस्पेक्टिव पोल्स। पोल ए की तरफ एक सेंट्रोसोम रह गया तो दूसरे पोल बी की तरफ दूसरा सेंट्रोसोम चला जाता है। तो यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जब सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला मरहला यही है कि इट विल बी डुप्लीकेट इटसेल्फ एंड नाउ गोज टू द रिस्पेक्टिव पोल्स टुवर्ड्स द पोल ए एंड देन टुवर्ड्स द पोल बी, लाइक दिस आई एम ड्राइंग इट। एक यहां पर दूसरा यहां पर, एक पोल ए की तरफ चला गया तो दूसरा पोल बी की तरफ। अब इसी टाइम यह न्यूक्लियस जो है वो अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा देता है और साथ में अपने क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स को बना लेता है, जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा मेंशन भी किया हुआ है कि ये वो क्रोमोसोम है जो न्यूक्लियस के क्रोमेटिन मटेरियल ने बनाया हुआ है। और ये वो दोनों सेंट्रियोल्स हैं जो एक इस साइड पर मौजूद है और दूसरा इस साइड पर मौजूद है। तो यहाँ पर ये और क्या चीज़ें बना लेते हैं सेल डिवीजन में, अगर इसका रोल है तो ऐसा खास रोल क्या करते हैं, मैं यहां पर दोबारा मेंशन कर लेता हूं कि एक यहां से बहुत सारे रेज निकाल लेता है, इसको कहा जाता है एस्टर रेज। एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ये यहां पर। तो इसके इर्द गिर्द इस तरह के रेज मैंने यहां पर भी मेंशन किए हुए हैं, यहां पर भी मेंशन कर दिए। तो इस इट मेक द एस्टर रेज यानी स्टार लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये अपने जिस्म से इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकाल लेता है, इसको कहा जाता है द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, डार्ट लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस एंड दिस अटैच विद द सेंट्रोमियर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पार्ट के साथ अटैच होते हैं, कुछ इस तरह के लेकर एक लाइन से दूसरे लाइन की तरफ है या एक पोल से दूसरे पोल की तरफ है, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको शॉर्ट स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। यानी शॉर्ट स्पिंडल फाइबर से मुराद कि एक सेंट्रोसोम से होते हुए सेंट्रोमियर की तरफ, तो दूसरा इस सेंट्रोसोम से होते हुए इसी सेंट्रोमियर की तरफ है। तो सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर्स रीजन पर ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं? ये जो पार्ट है सेल का, यानी दिस रीजन ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर।
इक्वेटर यानी मिड पार्ट ऑफ द सेल। ये क्रोमोसोम को इस दरमियान की साइड के साथ इस तरह के पकड़े हुए होते हैं ताकि ये बनाए इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट में ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ये इसको सेंटर में रखवा लेते हैं और यही वो स्टेज है जिसके अंदर हम अगर एक क्रोमोसोम्स को देखना चाहें तो इसी स्टेज के अंदर हम इसको बाकायदा पढ़ लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल होता है। इसी तरह ये क्रोमोसोम्स के साथ साथ जब यहाँ पर पकड़ लेते हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सम सेपरेशंस ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज, separation of chromosomes takes place। क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है यानी ये वाला पार्ट इसको यहाँ पर खींच लेते हैं, ये वाला इसको यहाँ पर खींच लेते हैं, सिमिलरली ये वाला इधर और ये वाला इधर। इसको हम कहते हैं कि the rearrangement of the chromosomes to their poles। ये क्रोमोसोम्स को यहाँ पर खींच लेते हैं, ये क्रोमोसोम को वहां पर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स का ये वाला रीजन ये एक दूसरे से जुदा हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। तो हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स टू देयर पोल्स में टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ दीज स्पिंडल फाइबर्स। सो स्टूडेंट्स, एनाफेज स्टेज में यही सेपरेशन टेक्स प्लेस होती है, लेकिन जब सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये साइड पर चलने लगते हैं, तो अगला डायग्राम क्यों है। क्रोमोसोम्स कुछ इधर और कुछ यहां पर आ जाते हैं और यहां पर ये सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रोसोम तो साइड पर चले गए, लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव इन्वेजिनेशन या ग्रूव या फरो फॉर्मेशन। ये क्या चीज है? यानी जब सेंट्रियोल्स, इस डायग्राम में देखिए, जब सेंट्रियोल्स इस साइड पर चले गए और इस साइड पर चले गए, नाउ देयर इज दे हैव मेक अ इन्वेजिनेशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। यानी इस सेंटर से ये स्पिंडल फाइबर इसको यहाँ पर से और यहाँ पर से इसको पकड़ लेते हैं, सिमिलरली यहाँ से भी और यहाँ से भी इसको सेंटर तक खींच लेते हैं। तो एक सेल का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है कि दरमियान में से एक ग्रू लाइक स्ट्रक्चर या एक फरो लाइक स्ट्रक्चर या एक इन्वेजिनेशन बन जाता है, जिससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये सेल डिवाइड होने वाला है जब ये ग्रू लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इतना नजदीक होगा कि जस्ट लाइक दिस। तो एक टाइम आ जाएगा कि ये सेल को सेंटर से डिवाइड कर लेगा और एक सेल ये बन जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि या तो माइटोसिस कंप्लीट होने लगा कि एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बने, या एक सेल से 4 डॉटर सेल्स जब बनते हैं तो प्रोसेस ऑफ मियोसिस होने लगा। तो सेंट्रियोल्स का अगर किसी एनिमल सेल के अंदर देखना है कि इसका फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन यही है कि इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन like the formation of the ester rays, formation of the spindle fibers, या collect the chromosome at the center of the cell like in the equatorial plate formation, या mitotic apparatus भी कहा जाता है इसको। इसको और भी ये भी कहा जाता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। यह भी कहा जाता है कि ये सेंटर में जमा हो जाते हैं, फिर उसके बाद इसकी सेपरेशन हो जाती है और एट द लास्ट एक सेल 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो सेंट्रियोल्स बेसिकली इसका जो खास फंक्शन है वही सेल की सेल डिवीजन में हेल्प करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने सेंट्रियोल्स पर बहस की। अब हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी पढ़ रहे हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल,
जो ईटा लेवल पर मोस्टली आते हो, तो हम इसको डिस्कस करा रहे हैं। MCQs फर्स्ट नंबर के who help in cell division? The correct answer is centriole. ऑप्शन में लाइसोसोम्स, मीसोसोम्स, सेंट्रोसोम या इस तरह कोई भी चीज आ सकता है, कोई भी पार्ट आ सकता है, लेकिन द करेक्ट आंसर विल बी द सेंट्रियोल हेयर। दूसरा है हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट? नहीं, टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं एक सेंट्रियोल या एक सेंट्रोसोम के अंदर टोटली? तो ये है 27। आपके ऑप्शन में 26, 28 और 25 और भी मौजूद होंगे, सो एग्जैक्ट होगा 27। क्वेश्चन आता है स्पिंडल फाइबर्स क्या है? तो इसका आंसर होगा कि स्पिंडल फाइबर्स आर बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑप्शन में माइक्रोफिलामेंट्स, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और साथ में एक और ऑप्शन होती है नन ऑफ देम। तो एग्जैक्ट आंसर है इसका व्हाट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट आर द सेल बॉडीज? ये क्या है या कहां से बने? सेल बॉडीज को हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर बताते चलें कि सेल बॉडीज बेसिकली दे हैव बीन अराइजेस फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। क्वेश्चन आता है सेल बॉडीज को किसने बनाया या ये क्या चीज है? ये बेसिकली होते हैं, अगर ये क्या चीज है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि ये कहां से बनते हैं, कौन इसको बनाने वाला है, तो ऑप्शन में सेंट्रियोल मस्ट होगा, तो सेंट्रियोल विल बी द करेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने कुछ एमसीक्यूज दे दिए जो कि रिलेटेड है माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल्स के साथ। तो इसको, इस टॉपिक को सिरे से लेकर आखिर तक इसको पढ़ लीजिए और फिर अंदाजा कर ले कि ये जो ऑप्शन हमने यहाँ पर कलेक्ट करवाए हैं, इसको सेंटर में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद रखता हूँ कि इसको पढ़ते जाइए, इसको लाइक करें हमारे चैनल केमिस्ट्री रिंग को, और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।